आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज है 10 जनवरी 2023। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, अब ये हम विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश रहेगी वो एक एक बार दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हाँ, एक एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें जितने भी लोग नए लोग जुड़े, और एक एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दें। शुरू करेंगे आज की पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ और देखेंगे आज की पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। आज की पहली न्यूज़ आपकी स्क्रीन में आ चुकी है। इंदौर में शुरू हुआ है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 17वां संस्करण। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आज की पहली न्यूज़ कि इंदौर में शुरू हुआ है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 17वां संस्करण। तो 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 17वां संस्करण शुरू हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इस दिवस की थीम 2023 के इस आयोजन की थीम रही है डायोस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। एक बार फिर से देखिए, इंदौर में शुरू हुआ है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 17वां संस्करण। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। और 2023 के आयोजन की थीम रही है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। उम्मीद करता हूं पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये रहा, गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि हैं और सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं। अब आप देखिए, चंद्रिका प्रसाद संतोषी जो कि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति हैं, ये तो भारतीय मूल के ही हैं। ऐसे ही आपको पता होगा प्रधानमंत्री जी ब्रिटेन के जो इस समय हैं ऋषि सुनक, वो भी भारतीय मूल के हैं। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, वो भी भारतीय मूल की हैं। इसके अलावा मॉरिशस के प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट है प्रविंद्र जगन्नाथ, वो भी भारतीय मूल के हैं। यानी हमारे भारतीयों ने इतना दबदबा बना रखा है दूसरे देशों पर कि वहाँ पर जाकर भी हमारे देशों के लोग बड़े बड़े पदों पर काबिज हैं। उम्मीद करता हूँ पहली न्यूज़ आज की आपको क्लियर हो गई होगी। अब न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंपॉर्टेंट डे से है। आपको पता होगा 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, जिसको लेकर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यानी भारत रह रहे लोगों के लिए ये दिन होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अब इम्पॉर्टेंट डे की बात आई है तो आज यानी 10 जनवरी को एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है, वो होता है वर्ल्ड हिंदी डे। यानी आज वर्ल्ड हिंदी डे भी है। इसके अलावा विश्व हास्य दिवस भी आज ही होता है। तो दो और इम्पॉर्टेंट डे हैं। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डे की बात आई है तो मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट डे और भी बताऊंगा। आपको याद होगा 1 जनवरी को हमने डीआरडीओ डे मनाया था। इस बार डीआरडीओ का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया था। डीआरडीओ क्या है, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विभाग संगठन है, जिसकी स्थापना 1958 के अंदर करी गई थी। मैंने इतने सारे स्ट्रैटेजी के पॉइंट आपको कवर करा दिए। उसके बाद 4 जनवरी को हम लोगों ने मनाया लुई ब्रेल द्वारा जो निर्धारित की गई ब्रेल लिपि, उसी को लेकर मनाते हैं ब्रेल लिपि दिवस यानी लुई ब्रेल डे। 4 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने मनाया कब, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, और 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस और वर्ल्ड हिंदी डे मनाया। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, कुछ कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए। ये बताइए विश्व पुरुष दिवस किस एक डेट को मनाते हैं, क्योंकि अभी एक परीक्षा हुई है उसमें विश्व पुरुष दिवस पूछा भी गया है। तो कमेंट कॉलम में आंसर करिए। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये बताइए वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अब एग्जाम में आते हैं। पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में जब एग्जाम्स होते थे तो 4-5 डे ही निर्धारित होते थे, उन्हीं से क्वेश्चन आ जाता था। जैसे कि इन्वायरमेंट डे, ये तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता था एग्जाम में। वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड अर्थ डे, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है और एग्जाम में एग्जामिनर वो क्वेश्चन पूछते हैं जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर रखने हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो कमेंट कॉलम में एक आंसर करिए, वर्तमान समय में विदेश मंत्रालय के पद पर कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर
कमेंट कॉलम में दीजिए। बात यहाँ पर हुई थी इंदौर से, जहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 17वां संस्करण आयोजित हुआ है। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत शहर है और भारत के सबसे स्वच्छ स्थानों में नंबर 1 पर पिछले 5 वर्षों से लगातार है। तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इससे रिलेटेड जितने भी स्ट्रेटेजी के पॉइंट थे मैंने सारे आपको क्लियर करा दिए। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद से। तो चंद्रशेखर आज़ाद हमारी इस धरती से तो चले गए, लेकिन उनकी यादें अभी भी लोग बसा कर रखना चाहते हैं और ज़रूरी भी है। चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृति में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बनाया जाएगा संग्रहालय। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन को समर्पित एक संग्रहालय बनने जा रहा है। जुलाई 2022 में आज़ाद की 117वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा इसकी घोषणा करी गई है। संग्रहालय उन्नाव जिले के बदरका गांव में बनाया जाएगा, जो स्वतंत्रता सेनानी की जन्म स्थली भी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृति में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बनाया जाएगा संग्रहालय। कहाँ पर? बदरका गांव में बनाया जाएगा, जो कि स्वतंत्रता सेनानी की जन्म स्थली भी है। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है चंद्रशेखर आज़ाद की। क्या आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में? वो भी बहुत ही गजब के क्रांतिकारी थे। अब यहाँ पर सुभाष चंद्र को हमने पूछ ही दिया है, तो ये बताइए सुभाष चंद्र से रिलेटेड एक डे मनाया जाने लगा है 23 जनवरी को। क्या नाम है? चलिए मैं ही बताता हूँ। यह है पराक्रम दिवस, जो कि अब 23 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। पिछले साल ही इस दिवस की शुरुआत करी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा वीर बाल दिवस भी नया ही शुरू हुआ है। किस एक डेट को वीर बाल दिवस मनाया जाता है, ऐसी घोषणा करी गई थी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी द्वारा। कमेंट कॉलम में आंसर करिए, वीर बाल दिवस किस एक डेट को मनाते हैं। बात हुई है चंद्रशेखर आज़ाद की, तो आपको याद होगा सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। किस एक ईयर में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, आप कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में बीजेपी की सरकार है, जहां योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। उत्तर प्रदेश ही जाना जाता है दो इम्पॉर्टेंट व्यक्तियों से। पहली महिला सीएम कौन थी, आप कमेंट कॉलम में बताइए, और दूसरी महिला राज्यपाल, ये भी कौन थी, आप कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बढ़ेंगे आज की अगली न्यूज़ की तरफ। तो काफ़ी सारे स्ट्रैटेजी के पॉइंट मैं आपको कवर करा देता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगता होगा। और जितने भी लोग कमेंट कॉलम में लगातार आंसर करते रहते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है देखकर कि सारे लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगली न्यूज़ है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर चुने गए हैं केविन मैककार्थी। तो रिपब्लिकन नेता केविन मैककार्थी को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में चुना गया है और सदन में हाउस माइनॉरिटी लीडर के तौर पर काम कर रहे थे। मैककार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 55वें स्पीकर बने हैं। उन्होंने प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता नैन्सी पेलोसी का स्थान लिया है, जो कि पिछले वर्ष ही बनी थी। आपको याद होगा पिछले वर्ष नैन्सी पेलोसी इस पद पर आई थी, पहली महिला भी बनी थी। और 9 बार अमेरिकी संसद के सदस्य भी चुने जा चुके हैं। किन की बात हो रही है, तो आप याद रखिएगा केविन मैककार्थी की। तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर चुने गए केविन मैककार्थी। अब बात हुई अमेरिकी सभा की, तो आप भारत में भी आ जाइए जरा। भारत के लोकसभा स्पीकर वर्तमान समय में कौन है, तो ये ओम बिरला है, जिनका खुंटी राजस्थान राजधानी क्षेत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ओम बिरला साहब। अच्छा, लोकसभा के स्पीकर की बात हुई है, तो क्या आप जानते हैं राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो मैं आपको बता दूं, ये उपराष्ट्रपति जी ही होते हैं। कौन है उपराष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में? तो जगदीप धनखड़ साहब है। अब जगदीप धनखड़ से बात आई है, तो क्या आप जानते हैं जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस एक राज्य के गवर्नर थे? अगर आपको पता है तो कमेंट कॉलम में आंसर करिए। यहाँ पर बात अमेरिका से है। अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार है और यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं, जो भारतीय मूल से संबंध रखती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ के विदेश मंत्री कौन है, तो वो जेनेट येलेन है। और भी सारे पॉइंट आप कवर कर सकते हैं मेरे साथ इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि हर रोज़ सुबह 6 बजे मैं आपके लिए शो लेकर आता हूँ करंट अफेयर का। तो जुड़े रहिए और सारे लोग एक एक पॉइंट को कवर करते रहिए। बात करें अगर मैकार्थी साहब की, तो
प्रतिनिधि सभा की डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता नैन्सी पेलोसी का स्थान लिया है। उम्मीद करता हूं न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हमारे देश के खूबसूरत यूनियन टेरिटरी से, जिसका नाम है लद्दाख। तो लद्दाख की संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए केंद्र ने एक समिति बनाई है। तो केंद्र सरकार ने लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के उपायों पर चर्चा के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता करी जा रही है गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा। 17 सदस्यों की समिति है, याद रखिएगा। समिति का काम क्या है? तो लद्दाख के भौगोलिक और सामरिक महत्व को देखते हुए संस्कृति और भाषा के संरक्षण पर चर्चा करेगी। लद्दाख राज्य, जिसकी राजधानी लेह है, आपको पता होना चाहिए 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर को काट दिया गया 2 भागों में, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। लद्दाख में इस समय कौन है गवर्नर? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। आप जल्दी से सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूर दिया करें, क्योंकि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर देंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी कवर होंगी, ठीक है। ये मानते हुए बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ और देखते हैं क्या है खास। अगली न्यूज़ है बंगाल और बिहार के पूर्व गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है। बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहते थे, इनका नाम भी आपने बहुत ही ज़्यादा सुन रखा होगा। तो बंगाल और बिहार के पूर्व राज्यपाल रहे थे केसरीनाथ त्रिपाठी, जिनका निधन हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि वे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। उन्होंने 1991 से 1993, 1997 से 2002, मई 2002 से मार्च 2004 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। त्रिपाठी साहब की अगर बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया था। तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इनका हो गया है निधन। इनका नाम है केसरीनाथ त्रिपाठी, जो कि बंगाल और बिहार के पूर्व गवर्नर रह चुके थे। अब बात गवर्नर की हुई है तो जरा प्रेजेंट टाइम के गवर्नर आप कमेंट कॉलम में आंसर करिए कि प्रेजेंट टाइम के पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है और प्रेजेंट टाइम के बिहार के गवर्नर कौन है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में दें। हम बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है नई दिल्ली से, यानी हमारे देश का राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली से। क्या है न्यूज़, आइए ध्यान से पढ़ते हैं। नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव। तो 23 और 24 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में एक सैन्य टैटू और आदिवासी नृत्य उत्सव आदि शौर्य पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के हिस्से के रूप में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती यानी पराक्रम दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब रक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान समय में? आपको पता ही है कौन है, राजनाथ सिंह जी, ठीक है। जनजातीय कार्य मंत्रालय किनके पास है? तो क्या अर्जुन मुंडा के पास है? अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो किनके पास है? जरा कमेंट कॉलम में आंसर करिए, ठीक है। अब बात यहाँ पर उत्सवों से हुई है, तो जब भी कोई उत्सव आता है तो कुछ उत्सव मैं जरूर क्लियर कराता हूँ। जैसे खर्ची पूजा महोत्सव किस एक राज्य का है बताइए? लाई हरोबा मणिपुर का है। बहुत बार मैंने कमेंट कॉलम में आपको लिखने को बोला है और अब आप सही भी करने लगे हैं। बिहू कहाँ का है? तो असम का है। 3 प्रकार का बिहू होता है। कौन कौन प्रकार के बिहू होते हैं? कमेंट कॉलम में आप जल्दी से आंसर करिए। इसके अलावा बात करें और भी कई सारे त्यौहार हैं, जैसे खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में होता है। और बात करें तो संगाई फेस्टिवल कहाँ होता है? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से। तो संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने क्या किया है? तो इन्होंने एस्ट्रो टूरिज्म का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद यानी NCSM ने नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय के सहयोग से 6 जनवरी को नई दिल्ली के इंडिया गेट पर एस्ट्रो टूरिज्म ए स्काई गेजिंग इवेंट का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा भी किया गया है, ठीक है। इस आयोजन में विशेषज्ञ खगोलविदों द्वारा खगोल वार्ता, खगोल विज्ञान पर प्रदर्शनी और खगोल फोटोग्राफी जैसी गतिविधियां शामिल हैं। अब यहाँ पर कुछ साइंस जैसी न्यूज़ आई है, तो कमेंट कॉलम में आप आंसर करिए कि इंटरनेशनल साइंस डे किस एक डेट को मनाते हैं। इसके अलावा बात करें तो कौन वर्तमान समय में साइंस मिनिस्ट्री किनके पास है? आप कमेंट कॉलम में जरूर आंसर दिया करें सारे क्वेश्चंस के। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ पर जाने से पहले कुछ NCSM के बारे में जान लेते हैं, यानी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM। यह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था है और पूरे भारत में फैले 25 विज्ञान केंद्रों संग्रहालयों का संचालन भी करता है। CSIR 43 के तहत
पहला विज्ञान संग्रहालय बिड़ला औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय कोलकाता में 2 मई 1959 को खोला गया था। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1978 को ही थी और महानिदेशक वर्तमान समय में A.D. चौधरी हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद जो है इसमें अर्जुना मेघवाल ने किया है एस्ट्रो टूरिज्म का उद्घाटन। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ और देखते हैं उस न्यूज़ में क्या है खास। अगली न्यूज़ है कृषि मंत्रालय से। तो कृषि मंत्रालय की ई नाम पहल ने जीता है प्लेटिनम पुरस्कार। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की पहल ई नाम ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार जीता है और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 प्रदान किए हैं। ई नाम कृषि जिन्सों के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा के लिए 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 1260 मंडियों को एकीकृत करने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है। उम्मीद करता हूं न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर बात द्रौपदी मुर्मू जी से आई है जो कि हमारे देश की प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं। तो ये बताइए द्रौपदी मुर्मू जी किस एक नंबर की प्रेसिडेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इसके अलावा आपको पता होगा प्रेजेंट टाइम में हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है उसकी सैलरी क्या है, तो ये 5 लाख है। वाइस प्रेसिडेंट की कितनी है, अब ये आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। चलिए मैं ही बता देता हूँ, 4 लाख है। तो कमेंट कॉलम में ये बताइए लोकसभा के स्पीकर की सैलरी कितनी है। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है इतिहासकार संजीव सान्याल से। क्या है न्यूज़, तो इतिहासकार संजीव सान्याल ने अपनी नई पुस्तक जिसका नाम है रिवॉल्यूशनरीज का विमोचन किया है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लोकप्रिय इतिहासकार संजीव सान्याल ने जनवरी के महीने में अपनी नई पुस्तक रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम का विमोचन किया है। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े क्रांतिकारी आंदोलनों पर आधारित है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि इतिहासकार संजीव सान्याल ने नई पुस्तक का विमोचन किया है जिसका नाम रिवॉल्यूशनरीज है। कुछ और पॉइंट की अगर बात करें तो सान्याल की कुछ पुस्तकों में लैंड ऑफ द 7 रिवर्स, द ओशियन ऑफ चर्न्स, इंडिया इन एज ऑफ आइडियाज और द इंडियन रेनेसांस शामिल है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, याद रखिएगा। संजीव सान्याल के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। इसका नाम है रिवॉल्यूशनरीज जो कि इतिहासकारों पर आधारित है। उम्मीद करता हूँ न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ में क्या है खास, आइए ध्यान से देखते हैं। यूथ फेस्टिवल में केरल यूनिवर्सिटी ने जीती है ओवरऑल चैंपियनशिप। तो केरल यूनिवर्सिटी ने 7 जनवरी को तिरुपति में 36वें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल में ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय उपविजेता रहा है। प्रसिद्ध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना आलेख्य पुंजाला इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रहीं। चैंपियनशिप के अंतर्गत 5 श्रेणियों अर्थात संगीत, नृत्य, ललित कला, रंगमंच और साहित्यिक कार्यक्रमों में पुरस्कार प्रदान किए गए। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर केरल राज्य से न्यूज़ है, तो आइए केरल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि केरल हमारे देश का सबसे अच्छा राज्य माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से 13वां सबसे बड़ा राज्य है। 1949 में थिरु कोच्चि राज्य बनाने के लिए एकजुट हुए थे और राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम है और राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1956 को दिया गया। उच्चतम ऊंचाई कहाँ की है, तो अनाई मुद्दी की है जो कि 2695 मीटर है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं और पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लगता है तो केवल एक काम करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर किया करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो चैनल की रीच एक लोग तक पहुंच जाएगी। और बोलते भी हैं बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, तो सारे लोग शेयर जरूर करना इस वीडियो को। और हाँ, पहली बार आए हो तो वीडियो के लाइक बटन पर प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर सुबह 6 बजे करी जाती है। तो जितने भी लोग पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जितने भी लोग अभी तक क्लास देख रहे थे वो लाइक बटन पर प्रेस करना मत भूलना। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।